आज हम बात करने वाली हैं ऐसी एक्ट्रेस की जिन्हें उनके ही माँ बाप, पति और बच्चों ने अकेला छोड़ दिया। उन्होंने 5 साल की उम्र में एक्टिंग स्टार्ट कर दी। मुताबिक उन्हें जबरदस्ती काम करने पर मजबूर किया गया और ना सारिका की मॉम बेहद ग्रीडी किस्म की थी। उनके डैड की मौत के बाद सारे घर की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर आ गई थी। कोई नहीं उनकी मॉम ने कई फ्लैट खरीदे थे और उनमें से एक भी सारिका के नाम नहीं था। और हद तो तब हो गई जब सारिका ने 1500 रुपये अपनी किताब खरीदने के ऊपर खर्च कर दिए और इसी बात को लेकर उनकी माँ ने उन्हें इतना टॉर्चर किया कि वो घर छोड़कर भागने पर मजबूर हो गई। घर छोड़ने के बाद उन्हें कुछ दिन अपनी कार में बिताने पड़े और फिर कहीं किसी दोस्त के घर तो कहीं किसी दोस्त के घर। आखिर में उन्हें अपना किराए का घर मिल ही गया। अब सारिका ने लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था। पता चल मूवी के थ्रू उनकी मुलाकात एक्टर सचिन से हुई। रियलिटी में भी काफ़ी करीब आ गए थे, लेकिन उनका रिलेशन ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका। इसके बाद क्रिकेटर कपिल देव के साथ उनका नाम जुड़ा, लेकिन उनके साथ भी ज़्यादा दिन उनका रिलेशनशिप नहीं टिक सका। इसके बाद राज तिलक मूवी की शूटिंग के दौरान सारिका और कमल हसन करीब आए। सबकी बात तो बताती है गौरी, हाँ, लेकिन खुद की बात नहीं बताती। अरे मेरे मुंह बोले भैया अमर के साथ इसकी जो आंख मिचोली चल रही है ना, वो मुझे लेकिन तब तक कमल हसन का डाइवोर्स उनकी पहली पत्नी से नहीं हुआ था, इसलिए वो लिव इन में रहे। 16 साल सब ठीक चला। लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए ही सारिका ने 1986 में श्रुति हसन को जन्म दिया। 2 साल बाद 1988 में उन्होंने शादी कर दी और 3 साल बाद उनकी दूसरी बेटी अक्षरा का जन्म हुआ। 16 साल सब ठीक चला, लेकिन अब एंट्री हुई उनकी बेस्ट फ्रेंड गौतमी की, जिसकी शादी टूट चुकी थी। उनका तलाक भी हो गया था। वो बहुत बार सारिका के घर आकर रहती थी, लेकिन सारिका को ये नहीं पता था कि उनकी पीठ पीछे ही उनकी बेस्ट फ्रेंड और पति का अफेयर शुरू हो जाएगा। और जब उन्हें इस बात का पता चला तो वो पूरी तरह से टूट गई और खबरों के मुताबिक उन्होंने अपने चेन्नई के फ्लैट के 4th फ्लोर से छलांग लगा दी, जिसके बाद उन्हें काफ़ी चोटें आई और 3 महीने तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। लेकिन हॉस्पिटल से निकलते ही उन्होंने अलग होने का फैसला ले लिया। 2004 में उन दोनों का तलाक हो गया। उस टाइम श्रुति 16 और अक्षरा 13 साल की थी। उन दोनों ने ही कोर्ट में अपने फादर को चुना। इन सब के बाद उन्होंने अपनी एक्टिंग फिर से शुरू कर दी। उनकी मूवी परजानिया, जिसमें उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। इसके बाद भी उन्होंने कई मूवियों में काम किया। उन्हें कभी ना तो खून के रिश्तों से प्यार मिला और ना ही जो रिश्ते उन्होंने खुद जोड़े उनसे। आजकल के टाइम में किसी भी रिलेशनशिप या बेस्ट फ्रेंड या किसी और पर भी आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।